हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू study.com। आज हम कवर करेंगे 7 जुलाई करंट अफेयर्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किंग कोबरा को हाल ही में देखा गया तिल्लारी कंजर्वेशन रिजर्व में, जो कहाँ मिलता है, सिंधुदुर्ग, जो कि महाराष्ट्र में है। और किंग कोबरा को हाईली मोस्ट वेनेमस स्नेक बोला जाता है, क्योंकि इसके एक बाइट से एक हाथी तक को मारा जा सकता है। और इसका आयुषन स्टेटस क्या है? इसका आयुषन स्टेटस है वल्नरेबल, और साइट्स में इसको स्टेटस दिया गया अपेंडिक्स 2। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसका स्टेटस क्या है? शेड्यूल 2 में। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में एक मिशन स्टार्ट किया गया था, मिशन बिगिन अगेन, मिशन बिगन अगेन। और महाराष्ट्र के जो किसान हैं उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया है, फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट, फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट। और महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से इस बार किसको नवाजा गया? आशा भोसले को। और मराठा का जो रिजर्वेशन था उसकी स्टडी करने के लिए एक कमीशन बनाया गया है। वो किसके अंडर बनाया गया है? दिलीप भोसले के अंडर में, दिलीप भोसले। और मराठा का जो मिलिट्री आर्किटेक्चर है उसको यूनेस्को की लिस्ट के लिए नॉमिनेट किया गया है। और यहाँ की एक नस्बेरी है, नस्बेरी की वैरायटी है दहानू, दहानू घोलवाट स्पोटा, इसको जीआई टैग मिला है। और यहाँ का एक थर्ड पुलिसमैन है, यहाँ के थर्ड पुलिसमैन है महाराष्ट्र से, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया। उनका क्या नाम है? उनका नाम है संभाजी गौरव। नेक्स्ट पे चलते हैं। आईसीआर ने डेवलप किया है एक एंटी मिथेनोइक फीड सप्लीमेंट। इसका नाम क्या दिया गया? हरिद्वार। इससे क्या होगा, जो जानवरों से जो मीथेन रिलीज होती है उसको कम कर दिया जाएगा, उसका एमिशन अराउंड 17 से 20% तक कम कर दिया जाएगा। और ये मीथेन हमारी रिलीज कौन करता है? काऊ और बफेलो। और ये प्रोड्यूस क्या होती है? एनिमल के अंदर 4 स्टमक होते हैं। तो इनका जो फर्स्ट स्टमक होता है रूमेन, उसको बोलते हैं रूमेन, वहाँ पे ये मीथेन का प्रोड्यूस होता है। और किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा। तो इस हरिद्वार के थ्रू क्या होगा, जो प्रोटोजोआ की पॉपुलेशन है उनके रूमेन के अंदर वो कम कर दी जाएगी। और एक काऊ और बफेलो कितनी मीथेन रिलीज कर देते हैं? 200 लीटर मीथेन पर डे। और एक बेबी बफेलो या बेबी काऊ का कितना रिलीज करता है? 80 to 85 लीटर मीथेन पर डे रिलीज करता है। और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक मैमल देखा गया है सतकोसी टाइगर रिजर्व में, अल्बिनो पाम किवेट। ये 129 साल बाद देखा गया। और ये कहाँ पे मिलता है? सदर्न चाइना में, श्रीलंका में, सदर्न इंडिया में। और ये अपने आप को वार्म टेम्परेचर में रहने के लिए मैनेज कर लेता है और ह्यूमिडिटी वाले टेम्परेचर में भी मैनेज कर लेता है। ये एक तरीके का कार्निवोर एनिमल होता है। और ये नॉक्चुरल भी है। नॉक्चुरल मतलब जो रात में अपना शिकार ढूंढता है। न्यू गवर्नर्स अपॉइंट किए गए हैं अभी, यूनियन मिनिस्ट्री में भी फेरबदल हुआ है। और थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का गवर्नर बनाया गया, हरिबाबू कंबमपति को मिजोरम का, PS श्रीधरन पिल्ले गोवा, सत्यदेव नारायण नायडू त्रिपुरा, रमेश बैस झारखंड, बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा, और मंगूभाई चगनभाई पटेल को मध्य प्रदेश का, और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है। यूएस ने पाकिस्तान को ऐड कर दिया चाइल्ड सोल्जर सिक्योरिटी लिस्ट। इस लिस्ट में क्या होता है कि जो कंट्री अपनी आर्मी में बच्चों को अपॉइंट करती है उस लिस्ट में डाल दिया पाकिस्तान को। इस लिस्ट में यूएस ने पहले ऐड कर रखा है अफगानिस्तान, टर्की, म्यांमार, ईरान, इराक, नाइजीरिया, यमन को। इसमें ये बताया, और जो कंट्री अपनी आर्मी में चाइल्ड को रिक्रूट करते हैं उन पर कई तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं उनकी सिक्योरिटी असिस्टेंस के लिए, और जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स होते हैं उनके कॉमर्शियल लाइसेंस के लिए। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन जो है, जो न्यू दिल्ली में है, उसको इंडिया का फर्स्ट मेट्रो स्टेशन है। इसको फास्टैग बेस्ड पार्किंग फैसिलिटी मिली है। इंडियन क्रिकेट में, वर्ल्ड क्रिकेट में मैक्सिमम रन बनाने वाली वीमेन कौन है? मिताली राज। इनको अराउंड 20 साल से ज़्यादा हो गए क्रिकेट खेलते हुए। और इन्होंने किसको पछाड़ दिया? चार्लोट एडवर्ड, जो कि इंग्लैंड की प्लेयर थी। और इनका जो इनको पछाड़ने वाला जो रन था वो किसी बॉल पे लगाया गया? 39 स्कीवर की बॉल पे। और ये किस टीम के लिए खेलती हैं? इंग्लैंड टीम के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। इटली में हमारे आर्मी चीफ गए हुए हैं विजिट पे, M नरवाने। उन्होंने एक इनॉग्रेट किया है भारतीय सेना स्मारक। और ये कहाँ पर किया है? इटली का एक शहर है कसिनो, वहाँ पर। इटली का शहर कसिनो में, वहाँ पे किया है इसको और इनॉग्रेट। आपको इटली के बारे में बता देता हूँ। इटली की कैपिटल है रोम। रोम में हेडक्वार्टर है FAO का, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। और इटली में हमारी एम्बेसडर कौन है? डॉक्टर नीना मल्होत्रा। इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मारियो ड्रागी। और इटली रिसेंटली एक कंट्री बनाई जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर लिया। और इंटर सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में, हरियाणा में, गुरुग्राम हरियाणा।
और यहाँ की बात बता, इटली ने एक मेगा फूड पार्क ओपन किया इंडिया में। मेगा फूड पार्क का ओपन कहाँ किया इंडिया में, किस जिले, किस डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसरो ने एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनाई है विनय सहस्त्रबुद्धे के अंडर में। इस कमेटी का काम क्या होगा, ये हमारी कंट्री में जो भी क्लासेस में टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करेगी सैटेलाइट टीवी के लिए, जो ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है उसके लिए। आपको इसरो के बारे में कुछ बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन। जी, इसरो इस साल अपना सैटेलाइट लॉन्च करेगा जी सैट 1। इसरो का नासा के साथ एक मिशन चल रहा है, निसार सैटेलाइट के लिए लोग साथ में काम कर रहे हैं। और इसरो ने जाक्सा के साथ एक मिशन लॉन्च करेगा, लुपैक्स मिशन। और नासा ने और इसरो ने 3 वेंटिलेटर बनाए हैं, एक है वायु, एक है स्वास्थ्य और एक है प्राण। क्या है, प्राण। और इसरो का एक रॉकेट, साउंडिंग रॉकेट बनाया है इसरो ने, उसका नाम क्या है, RH-560। नेक्स्ट पे चलते हैं। DPIIT ने स्टार्ट किया एक ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्रोजेक्ट, और ये किसके थ्रू किया जाएगा, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। और DPIIT ने स्टार्ट किया था उद्योग मंथन, और एक प्रारंभ एक स्टार्टअप किया था डिजिटल इंडिया इंटरनेशनल समिट, उसका ऑर्गेनाइजेशन की और उसको ऑर्गेनाइज किया था। और DPIIT किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में है। अब बात करते हैं हेल्थ ATM। नेक्स्ट करंट अफेयर, हेल्थ ATM। एक हेल्थ ATM बनाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इसका काम क्या होगा, जो हेल्थ सर्विसेज होती हैं उनको प्रोवाइड करना, जैसे कि किसी के बॉडी फैट को बताना, उसके ब्लड प्रेशर को बताना, उसकी ब्लड सैंपलिंग को चेक करना, और भी किसी तरह की वेट मेजर्स की प्रॉब्लम या कोई डिसीज, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। इसका काम क्या होगा, ये कहाँ दिखाई जाएंगे, हेल्थ ATM पे। और किस स्टेट ने लगाए, उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश में एक सुर सरोवर लेक है, जिसको कीथम लेक भी बोलते हैं, इसको रामसर साइट का स्टेटस दे दिया गया है। यहाँ पे किसान कल्याण मिशन स्टार्ट किया गया है फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए। और यहाँ पे लार्जेस्ट फिल्म सिटी बनाई जा रही है, कहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर में। एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सांस्कृतिक केंद्र खोला गया है, कहाँ पे, लखनऊ में। यहाँ पे एक स्कीम स्टार्ट करी गई थी, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। और वर्ल्ड क्लास बस स्टेशन लगाया जा रहा है, कहाँ पे, अयोध्या में। और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वुमेन को एनकरेज करने के लिए वैक्सीन के लिए पिंक बूथ लगाए जाएंगे, पिंक बूथ। और कुशीनगर एयरपोर्ट जो है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस दे दिया गया है। और उत्तर प्रदेश का 8वां एयरपोर्ट कौन सा बना है, बरेली एयरपोर्ट। और रामनाथ कोविंद जी रिसेंटली अपनी गांव की विजिट पे गए थे, उसका नाम क्या है, गांव का पराउंख। उत्तर प्रदेश के जिले सिद्धार्थनगर में काला नमक राइस फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज किया गया, काला नमक राइस फेस्टिवल। और एक राइस होता है बुद्धा राइस, इसको हम काला नमक भी बोलते हैं, इसका एक्सपोर्ट किया गया है रिसेंटली सिंगापुर को। यहाँ 20 टन चावल को एक्सपोर्ट किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कर्नाटक के बल्लारी डिस्ट्रिक्ट जो है, वहाँ पे पहला माइन स्कूल खोला जा रहा है। और कर्नाटक जो पहले स्थान पर आता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने में, किस स्कीम के अंडर में, आयुष्मान योजना के अंडर में। और कर्नाटक में ही पहली कोस्टल अकेडमी लगाई जा रही है, कहाँ पे, मैंगलोर में। और नीति आयोग का जो इनोवेशन इंडेक्स होता है, उसमें कर्नाटक फर्स्ट रैंक पे रहा था, किस पे, फर्स्ट रैंक पे। और कर्नाटक के बारे में बता देता हूँ आपको। यहाँ इन्होंने एक अवलोकन सॉफ्टवेयर बनाया है। और क्या कहते हैं, ग्रे वॉल्फ सेंचुरी, इंडिया की जो फर्स्ट ग्रे वॉल्फ सेंचुरी वो लगाई जा रही कोप्पाल में। और यहाँ पे रिसेंटली देखा गया था कोलार लीफ नोस्ड बैट को। और यहाँ की स्कीम में कृषि संजीवनी वैन चलाई जा रही हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। सिल्वर फिलगरी के लिए कटक जो डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, उसने डिमांड करी है GI टैग के लिए। सिल्वर फिलगरी क्या होता है, जो सिल्वर की तराकशी होती है, सिल्वर का जो काम होता है चांदी का, उसके लिए। और सिल्वर फिलगरी एक जगह और होती है, कहाँ पे, करीमनगर, जो कि तेलंगाना में पड़ता है। और उड़ीसा की सरकार ने 2 पोर्टल लॉन्च करे हैं, एक किया ई-पाठशाला, जो जिसमें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, और एक है ई-मूल्यांकन पोर्टल, इसमें असेसमेंट टेस्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑस्टिन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी अभी रिसेंटली, जो F1 कार्स की रेस होती है, इसको किसने जीता है, मैक्स वर्स्टापन। और ये किस कंट्री के, नीदरलैंड के। और इनकी जो टीम का नाम है वो क्या है, रेड बुल। एक बुक लिखी गई है, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन डॉक्टर्स। इस बुक को लिखा गया कविता राव ने। और इस बुक में कहानी है रुक्माबाई रावत की, जिनकी चाइल्ड मैरिज हो गई थी, और उन्होंने इसके लिए केस भी किया था, और फाइनली उन्होंने इस केस को जीता भी था। 2 नई टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाई जा रही हैं, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, कहाँ पे, पुणे में और हैदराबाद में। इन लेबोरेटरीज में क्या होगा, जो भी नई मेडिसिन रिलीज़ की जाती है उसकी टेस्टिंग की जाएगी। और एक इंडिया में एक और सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है, वो कहाँ पर है, कसौली, जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। इसरो ने लॉन्च किया है अपना एक एटलस डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन बाय स्पेस एप्लीकेशन, किसके द्वारा किया गया है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो कि अहमदाबाद में है।
कहाँ पर है? अहमदाबाद में। इसरो ने आईआईटी के साथ एक मिशन चलाया है, रिस्पॉन्ड मिशन। इसमें क्या होगा, आईआईटी के साथ कोलैब करके जो भी जॉइंट रिसर्च होती है उसको किया जाएगा। और इन्होंने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है, इस लॉन्च करेंगे इस साल सैटेलाइट GSAT-1 सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे इस साल। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आज लाइक करंट अफेयर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।